हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AK सिंह की वाटिका में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आदित्य पब्लिकेशन बुक से सामान्य हिंदी का जो अभ्यास है उसका नाम है संधि। इससे पहले वर्णमाला हो चुका है, विराम चिन्ह, वर्तनी, ये सब अभ्यास खत्म हो चुके हैं। आज हम लोग संधि देखने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं अगर उनमें हिंदी पूछा जा रहा है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। आदित्य पब्लिकेशन बुक में बहुत ही ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में ज़रूर पूछे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें अभी हम लोग जितने प्रश्न देखेंगे वो सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आदित्य बुक से, आदित्य पब्लिकेशन का जो ये बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो इससे हम लोग सारा अध्ययन करेंगे और एक एक उदाहरण को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं संधि अभ्यास का ये पहला प्रश्न। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है जिनमें हिंदी पूछा जाता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। प्रश्न बोल रहा है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हुआ चलूँगा, जिससे कि टाइम भी बचेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा दोस्तों। तो 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। आइए दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, विद्यार्थी है दोस्तों, तो यहाँ पे विद्या, यहाँ पे जो बड़ा आ है यहीं से हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो जब तोड़ेंगे तो ये विद्याधन अर्थी हो जाएगा। अब ये विद्याधन अर्थी कैसे हुआ दोस्तों? इसमें या है तो विद्या, या में से आ निकाल देंगे और अर्थी में से आ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा आ हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये विद्यार्थी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, या इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये विद्यार्थी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? विद्यार्थी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो या आया है यहीं से हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये या टूट गया और यहाँ से आ निकाल लिए और अर्थी से आ निकाल लिए तो ये विद्याधन अर्थी हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने इस अभ्यास को अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। फिर भी अगर आपने कम सही से पढ़ा हुआ है तब भी यहाँ पे हम लोग जो डिटेल में इसका सॉल्यूशन करेंगे उससे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3, सावधान का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों देखिए, सावधान, यहाँ पे आ दिख रहा है ना, बड़ा आ, दीर्घ संधि यहाँ पे आएगा दोस्तों, तो यहीं से हम लोग तोड़ देंगे। साधन अवधान, तो सा में से अ निकाल लिया और अवधान में से आ निकाल लिए तो इधर बचा स और इधर बचा वधान, इसको जोड़ दिए तो सावधान हो गया दोस्तों। ये दीर्घ संधि है। ये चौथा प्रश्न देखते हैं, रत्नाकर। तो देखिए यहाँ पे ना आ रहा है ना दोस्तों, तो यहीं से ना से तोड़ेंगे। ये बड़ा, यहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए, दीर्घ संधि कहती है कि जहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए वहीं से हमें तोड़ना रहता है। तो यहाँ पे बड़ा आ दिख गया है बीच में, यहीं से हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा रत्नाकर में? रत्न और आकार, तो रत्न प्लस आकार हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसमें तीसरे वाले में दोस्तों साधन, तीसरे वाले में हम लोगों ने देखा था, तो इसमें साधन अवधान, साधन अवधान, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। और दूसरे वाले में क्या रहेगा? विद्याधन अर्थी, तो ये चीज़ हो गया। आइए नंबर 5 पे चलते हैं। 5 वाला बोल रहा है कि यथोचित का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए यहाँ पे ओ दिख रहा है, यथो ओ दिख रहा है, तो यही ओ से ही हम लोग तोड़ देंगे दोस्तों। और सार्थक, सार्थक का ध्यान रखते हुए, तो जब ओ से तोड़ेंगे दोस्तों तो यथ धन ओ धन चित,
ये ओ को हमने बाहर कर लिया है दोस्तों। अब ओ किससे मिलके बना होता है, बड़ा आ या छोटा आ के साथ अगर हम लोग छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ देते हैं तो ओ बन जाता है। तो यहाँ पे यथ अलग हो गया और ये ओ और चित अलग हो गया। अब देखिए इस आ को हम लोग यथ के साथ जोड़ देंगे तो यथा बन जाएगा, इस ऊ को चित के साथ जोड़ देंगे तो उचित हो जाएगा। तो यथा धन उचित इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। आइए नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 कह रहा है महर्षि का संधि विच्छेद हमको बताना है। तो दोस्तों महर्षि में हम लोग देखिए इसको कैसे करेंगे, महर अर आ रहा है ना दोस्तों, अर महर अर, तो ये गुण संधि बताता है कि जहाँ पे अर आ जाए महर, देखिए महर्षि में महर अर आ रहा है ना, तो अर से ही हमको तोड़ना रहता है। तो अर किससे मिलके बना होता है, आ से और री से, तो मह अलग हो गया और देखिए महाधन ऋषि हो जाएगा इसका संधि विच्छेद महर्षि। तो ये क्या हो गया, महा मह और आ यहाँ से टूट गया और ऋषि से री निकल गया और ये आ और री मिल करके अर बनाते हैं तो ये महर्षि बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें गुण संधि देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो महर्षि हो गया, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7वें में देखिए नरेश, ए आ रहा है ना, नरे ए आ रहा है तो यहीं से हमको तोड़ना है, तो यहीं से हमको इसको तोड़ना है। तो देखिए नरेश में नर को हम लोग अलग कर दिए, ए को अलग कर दिए, स को अलग कर दिए। अब ए किससे मिलके बना होता है, आ से और ई से, तो नर के साथ आ जोड़ दिए नर हो गया और ई के साथ ईस जोड़ दिए ये ईस हो गया। तो देखिए नराधन इस नहीं करेंगे दोस्तों, सार्थकता का भी हमें ख्याल रखना है, निरर्थक शब्द नहीं लेना है कि यहाँ पे आ और आ भी जोड़ सकते हैं तो नरा कर दीजिए, नहीं, नर धन ईस सार्थक होना चाहिए ना, इस नहीं होता है ईस होता है, तो सार्थकता का भी हम लोग ध्यान देंगे। तो नर धन ईस किस में है, डी में, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8वां चलते हैं, यथैव है धन, यथैव, यथैव का हमें संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे देखिए थय दिख रहा है ना, अय से ही हम लोग इसको तोड़ देंगे, तो यहाँ पे अय दिख रहा है तो ऐसे ही हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो यथ धन ए धन व हो जाएगा। तो ए किससे मिलकर, आय किससे मिलकर बना होता है, आ या आ से और उसके साथ में ए या ए जोड़ देते हैं, तो यथ के साथ आ जुड़ जाएगा यथा हो जाएगा, एव के साथ ये जुड़ जाएगा तो एव हो जाएगा, यथैव हो जाएगा, यानी यथैव का यथाधन एव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पे हम लोग टिक कर देंगे। आइए 9वें प्रश्न पे चलते हैं। अब 9वां वाला प्रश्न देखिए, इसका 9वें वाले प्रश्न का इसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ये जो 9वां वाला प्रश्न है दोस्तों, ये क्या हो गया यहाँ पे, ठीक हट जाएगा, हाँ हट गया। तो ये देखिए ये जो 9वां वाला प्रश्न है इसका डिटेल हम इधर दिए हैं, 10वां का इधर, ये सब चीज़। व्यवहार का देखिए दोस्तों, विधन अवधन हार होता है, इसमें देखिए इसमें वी, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। व्यवहार में क्या होगा दोस्तों, वी धन अवधन हार, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां वाले पे चलते हैं दोस्तों। अत्याचार, तो देखिए अत्याचार का दोस्तों क्या होगा, इति धन आचार, क्या होगा, इति अति, अत्याचार का क्या होगा, अति धन आचार। तो अति में से दोस्तों जब हम लोग छोटी ई को निकाल देंगे तो ये छोटी ई, और आचार में से आ को निकाल देंगे तो ई और आ मिलकर के या बना लेता है, ये यड़ संधि है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अत्याचार हो जाएगा। तो अत्याचार का क्या होगा, अतिधन आचार। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है कि अनुवीक्षण, अन्वीक्षण को जब हम लोग तोड़ेंगे दोस्तों, देखिए वैसे तो यहाँ देना चाहिए अन्वेक्षण देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अन्वीक्षण दे दिया है, तो जब अन्वीक्षण दे दिया है तो उसका क्या होगा, देखिए अन्वेक्षण होता तो क्या होता, पहले इसको देख लेते हैं। तो अनुधन एक्षण हो जाता है। देखिए दोस्तों जब ई ऊ और री होता है, तो जब ई के साथ कोई अन्य स्वर आ जाता है तो ये ई किस में बदल जाता है, या में दोस्तों, ऊ किस में बदलता है, वा में दोस्तों, री किस में बदलता है, रा में दोस्तों। तो ये है कि इनके ई ऊ री के साथ कोई असमान स्वर आएगा तो ये इनमें चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अनु प्लस एक्षण हो जाएगा, यानी ऊ के साथ में यहाँ पे असमान स्वर आया है तो ये ऊ जो है व में बदल जाएगा, तो अन व हो जाएगा
और ये ए इस पे पाई लग जाएगा तो अन्वेक्षण हो जाएगा। इसी तरीके से अन्वीक्षण के का क्या होगा दोस्तों, अनु हो जाएगा, अनु प्लस, ठीक है, अनु प्लस ईक्षण दोस्तों क्या हो जाएगा, अनु प्लस ईक्षण। तो देखिए अनु प्लस ईक्षण हो जाएगा, ये क्या होगा, इसमें उ आया है तो उ हो जाएगा प्लस उ के साथ असमान स्वर ये आ गया तो उ किस में बदल जाएगा, वा में, और ये इसमें पाई लग जाएगी अनवी, तो अनवीक्षण हो जाएगा दोस्तों, अनवीक्षण ये चीज़ हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है दोस्तों जिसमें अनुधन ईक्षण लिखा होगा, तो ऑप्शन ही नहीं है तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा। आइए 12वें पे चलते हैं। नाविक, नाविक देखते हैं तो नाव में आव आ रहा है, आव, आय, आय, अव, आव, तो आव आ रहा है तो आव किससे मिलके बना होता है दोस्तों, आव, औ, औ जब होता है तो यही आव, ठीक, औ से मिलकर के आव बना होता है, यानी औ के साथ में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, देखिए आव को हम लोग तोड़ रहे हैं औ प्लस असमान स्वर में, तो यहाँ पे औ से ना में क्या हो जाएगा, नौ, औ हो गया, औ प्लस इक तो क्या हो गया, नाविक हो गया दोस्तों। फिर से और डिटेल में तोड़ देते हैं इसको, जैसे नाविक है तो ना को अलग कर दिए, आव को अलग कर दिए और का को अलग कर दिए, नाव और का। तो देखिए इसके साथ ना के साथ औ आ गया प्लस इक आ गया तो नौधन इक हो गया, क्या हो गया, नौधन इक। तो नाविक का क्या हो जाएगा दोस्तों, नौधन इक। 13 पे चलते हैं। सद्धर्म, 13 नंबर प्रश्न, सद्धर्म, तो सतधन धर्म हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये व्यंजन संधि है दोस्तों, कित्ता के बाद ये जो व्यंजन आया हुआ है इससे है, तो सत धन धर्म ये हो जाएगा। उज्ज्वल का दोस्तों क्या होता है, उत्धन ज्वल, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उत्धन ज्वल व्यंजन संधि है दोस्तों इसमें। 15 नंबर देखते हैं। दिगंबर, दिक धन अंबर, ये दिक धन अंबर हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला तीसरे में, तीसरा वाला पहले में चेंज होता है, व्यंजन संधि है दोस्तों। 16 नंबर देखते हैं। उल्लंघन का क्या हो जाएगा, उत धन लंघन दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत धन लंघन व्यंजन संधि है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से आता होगा, आप कर सकते हैं इसको। इसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि जब त के साथ में ला आता है तो ये त ला में बदल जाता है, ठीक दोस्तों, उल्लंघन। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। एतन मुरारी, एतन मुरारी में कौन सा संधि है, तो देखिए एतन मुरारी क्या होता है, एतत धन मुरारी, क्या होता है दोस्तों, एतत धन मुरारी। इसमें पहला वाला के बाद में अगर मा या ना आता है तो पहला वाला 5वें में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, ता था दा धा ना हो जाएगा तो ना हो जाएगा, ये वाला ता ना में बदल जाएगा। ये है व्यंजन संधि का रूल। तो एतत धन मुरारी, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। 18 नंबर। उद्यान का हमें संधि विच्छेद करना है, मतलब वर्णों को वर्ण विच्छेद करना है, संधि ने वर्ण विच्छेद करना है। तो उ धन, द धन, या धन, आ धन, ना धन, आ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 वाला देखते हैं। 19 वाला निश्चल है दोस्तों, निश्चल, तो इसका क्या हो जाएगा, निह धन चल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निह धन चल विसर्ग संधि है, सा 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 के बाद अगर कोई अघोष आता है तो ये सा 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 विसर्ग में बदल जाता है। निह धन कलंक का क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा दोस्तों, निष्कलंक, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निष्कलंक, ये निष्कलंक ही टूट करके निह धन कलंक बना है दोस्तों। 21 मनोबल, तो मनः धन बल हो जाएगा दोस्तों, इसका विसर्ग संधि है। यहाँ पे क्या है, विसर्ग पास घोष आता है तो ओ में बदल जाता है, ये चीज़ हो गया। 22 नंबर। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, उसके बाद क्या व्यंजन और विसर्ग संधि, ये हो गया। 23 गायन का क्या होगा दोस्तों, तो गायन का क्या होगा, ये देखिए गय धन अक, गाय, आय आ रहा है ना, आय कब आता है दोस्तों, गायक में देखिए आय, गाय, आय, आय कब आता है, जब अय के साथ में कोई भी
असमान स्वर आ जाए तो आय आता है, यानी यहाँ पे ग है तो ग में अय जोड़ेंगे तो गय धन अक, गे धन अक नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर, स्वर संधि में किसका मेल होता है? भैया स्वरों का मेल होता है स्वर संधि में, और किसका होता है? 25 नंबर, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए परम धन अर्थ होगा दोस्तों इसका, परमार्थ का क्या होगा? परम धन अर्थ, ये हो गया। आइए चलते हैं 25 नंबर। अब 26 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। तो 26 नंबर प्रश्न इधर दिया गया है, ठीक है, ये रहा 26 नंबर। मातृणाम का हमें शुद्ध संधि विच्छेद करना है, तो मातृ धन ऋणाम हो जाएगा, ये वाला नहीं, ये वाला मातृ धन ऋणाम। 27, संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि, पुष्प प्लस अंजलि, पुष्प प्लस अंजलि, ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्प प्लस अंजलि। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है विद्याधन आलय, विद्यालय दीर्घ संधि है, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों। 29 नंबर देखते हैं, गीतांजलि, गीता प्लस अंजलि, ये हो जाएगा गीतांजलि, गीतांजलि में गीता प्लस अंजलि होगा, तो यहाँ पे गीता प्लस अंजलि नहीं दिया गया है दोस्तों, तो गीत प्लस अंजलि हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ पे गीता प्लस अंजलि नहीं दिया है, गीता इसमें बिंदी लगा हुआ है, तो गीत प्लस अंजलि पे टिक कर देंगे। 30 वाला नंबर देखते हैं। कह रहा है कि यथापि, यथा प्लस अपि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यथापि, यथा धन अपि। 31 नंबर, लघुर्म, लघुर्मि, लघु धन ऊर्मि होगा दोस्तों इसका संधि विच्छेद, तो ये क्या है? स्वर संधि है, यहीं से टूटा हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी किसका? दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण है। अन्याय में अन्य प्लस अन्य होता है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद ध्यान दीजिएगा, अन्य प्लस अन्य अन्याय हो जाएगा। 34 नंबर, संग्रहालय, यहाँ से 1 मिनट, ठीक है, संग्रहालय, तो देखिए संग्रहालय 3 भाग में टूटता है दोस्तों, कितने भाग में? 3 भाग में। पहले ये सन टूटेगा किसमें? सम, फिर ग्रह इसका मेन शब्द है, फिर आलय इसका ये लास्ट में हो जाएगा, सम धन ग्रह धन आलय। संग्रहालय का क्या होगा? सम धन ग्रह धन आलय, तो ये इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणाकेश की बात करें, यहाँ पे गुणाकेश जो लिखा हुआ है, तो गुणाका धन ईश, ध्यान दीजिएगा, गुणाकेश का मतलब क्या? गुणाका धन ईश, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणाका धन ईश, तो ये इसका संधि विच्छेद है सी नंबर वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस ऊर्मी क्या हो जाएगा? समुद्र प्लस ऊर्मी। दोस्तों समुद्र प्लस उर्मी मत कीजिएगा, उर्मी नहीं होता है, उर्मी शुद्ध नहीं होता है दोस्तों, ऊर्मी कहीं भी आपको दिखे तो ऊर्मी लिखिएगा, उर्मी मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए महोर्मी में क्या होगा? महाधन ऊर्मी, फिर देखिए ऊर्मी, ठीक, उर्मी नहीं ऊर्मी, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर, मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र नहीं होता है दोस्तों, इंद्र गलत शब्द है, इंद्र शुद्ध है। अगर इंद्र शुद्ध होता तो हम लोग इंद्र करते, लेकिन इंद्र शुद्ध है तो यहाँ पे इंद्र होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतने ज़्यादा आएगा आपसे। तो मृगेंद्र का क्या हो जाएगा? मृग प्लस इंद्र, अ और ई मिल करके ए बना रहे हैं, तो मृगेंद्र हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 39, सदैव का हमें संधि विच्छेद बताना है, तो सदाधन एव होता है, तो सदाधन एव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40, महाधन औषध, महोषध, ठीक है, महोषध का क्या हो जाएगा? महाधन औषध, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग औषध लिखते हैं, क्या लिखते हैं? औषध, और औषधि नहीं लिखते हैं दोस्तों, औषधि नहीं लिखते हैं। अगर हमको औषधि लिखना है तो हम लोग औषधि लिखेंगे, क्या लिखेंगे? औषधि, तो शुद्ध औषधि नहीं होता है, औषधि होता है, और औषध में शुद्ध औषध होता है, औषध नहीं होता है, तो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, तो यहाँ औषध आया है तो हम लोग इसको प्रेफर करेंगे, महाधन औषध महोषध हो जाएगा। 41,
प्रतिधन आघात क्या होता है दोस्तों? प्रत्याघात होता है, तो प्रत्याघात ऑप्शन ए। इत्यादि क्या है दोस्तों? या आधा अक्षर, देखिए यड़ संधि में आपको आधा अक्षर दिख ही जाएगा, आधा अक्षर के बाद या दिख जाएगा, आधा अक्षर के बाद व दिख जाएगा, आधा अक्षर रा दिख जाएगा, उड़ंत हुआ रा, तो ये सब किसमें? यड़ संधि में ही आते हैं, तो यड़ संधि हो जाएगा। नयन, नय अय आ रहा है ना दोस्तों, ए के साथ में जब अन्य शब्द कोई अन्य स्वर जुड़ जाता है तब अय आता है, तो नेधन अन हो जाएगा, नेधन अन ए वाला। नय नहीं होगा दोस्तों, जब आय आया होता तब होता ये नय, तो यहाँ पे अय नयन नय अय आ रहा है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 करा गवीस, गवीस, गवीस में देखिए दोस्तों करा की कौन सी संधि है? तो इसमें ये अयादि संधि है दोस्तों, इसमें गवीस में। गवीस गव अव आ रहा है ना दोस्तों, अय आय अव अव कब आता है? जब ओ के साथ में कोई असमान स्वर जुड़ता है तो अव आता है, और अव कब आता है? जब आव कब आता है? जब अव के साथ में कोई असमान स्वर जुड़ता है दोस्तों। तो गवीस का क्या हो जाएगा? ये अयादि संधि हो जाएगा। गोधन ईस होता है, गौधन ईस नहीं दोस्तों, गोधन ईस। ऋग्वेद, ऋक धन वेद, ऋक धन वेद होगा इसका दोस्तों, पहला तीसरे में, तीसरा पहले में चेंज होता है। 45 हो गया, ठीक। 45 46 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये 46 दिया गया है। तत्क्षरण का क्या हो जाएगा? तत्धन सरल, क्या हो जाएगा? डिस, तत्धन सरल क्या होता है? आधा ता, ठीक, यहाँ पे आधा चा यहाँ पे होना चाहिए, आधा चा, आधा चा आधा ता में बदलता है दोस्तों, और ये छ जो है ये सा में बदलता है, ये व्यंजन संधि का नियम है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे तत्क्षरण का क्या हो जाएगा? यहाँ पे तत्धन सरल, और उत्धन ज्वल का क्या हो जाएगा? उज्ज्वल दोस्तों, दोनों बार आधा जा होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 पे चलते हैं। दिग्धन भ्रम, इसका क्या हो जाएगा? देखिए ये व्यंजन संधि है दोस्तों, दिग्धन भ्रम, दिग्भ्रम लिखा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? दिक धन भ्रम हो जाएगा दोस्तों, पहला तीसरे में, तीसरा पहले में, ये डिटेल देख सकते हैं, व्यंजन संधि है, सी वाला राइट आंसर। 50 नेधन चेष्ट, निश्चेष्ट हो जाएगा दोस्तों, निश्चेष्ट, ये बी वाला सही हो जाएगा। मनोयोग, मनः धन योग होगा, ये विसर्ग संधि है दोस्तों, कौन सी संधि? विसर्ग संधि, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्भय, नेह धन भय होगा दोस्तों, निर्भय का क्या होगा? नेह धन भय, सी वाला ऑप्शन। पुरस्कार, पुरा धन कार होगा दोस्तों, विसर्ग संधि है इसमें पुरस्कार में। आइए 53 नंबर पे चलते हैं। निरंतर में कौन सा विसर्ग संधि है? क्या बोला है? निरंतर, तो निरंतर क्या हो जाएगा? निह धन अंतर, क्या होगा दोस्तों? निह धन अंतर, तो निह धन अंतर होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विसर्ग संधि हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निरंतर कैसे होगा दोस्तों? जैसे देखिए आ या आ के बाद अन्य स्वर आ जाए, विसर्ग आ जाए, ठीक, यानी कि आ और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आए और उसके बाद विसर्ग लगा हो, फिर कोई घोष शब्द हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है? रा में। तो देखिए निरंतर, ठीक है दोस्तों, निह धन अंतर होगा, तो देखिए नी है ना, नी में ई आया है दोस्तों, और ई के बाद विसर्ग आया है, और विसर्ग के बाद में ये घोष आ गया है, तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा? ये विसर्ग क्या हो जाएगा? ये दोस्तों रा में बदल जाएगा, तो निरंतर हो जाएगा। मनोरथ, मनः धन रथ होता है दोस्तों, मनोरथ का मनः धन रथ। धनुष टंकार, धनु धन टंकार होता है, ये वाला हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। सॉल्यूशन देखते हुए आप चल सकते हैं। अब 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म को बोलते हैं पुनर्जन्म। निष्कपट, निधन कपट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निधन कपट। बहिष्कार, बहिर्धनकार हो जाएगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन। ये सा वाला, इसका सा का लोप हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वार्थ,
स्वार्थ क्या है दोस्तों, इसमें 59 क्वेश्चन देख लीजिए। तो स्वार्थ यहाँ पे दीर्घ संधि है, यहाँ पे वा जो लगा है यहीं से टूटेगा दोस्तों, ये स्वार्थ है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो लगा है यहीं से टूटेगा। तो बड़ा आ से, तो बड़ा आ किस में आता है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुराशा देखिए दोस्तों, दुह धन आशा, क्या हो जाएगा, दुह धन आशा। डिटेल हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है डिटेल, जब आ और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आए और उसके बाद विसर्ग आ जाए और उसके बाद कोई घोष हो, तो ये किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है, तो दुराशा हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रीत्यनुसार, तो क्या हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। वधूर्मी, वधुधन ऊर्मी होगा, सॉरी वधुधन ऊर्मी होगा, क्या होगा, वधुधन ऊर्मी। क्यों, क्योंकि वधु कोई शब्द नहीं होता है, सार्थक, सार्थक क्या होता है, जैसे वर वधु बोलते हैं ना, कि वर वधु एक दूसरे को माला पहना है, तो वर वधु बोलते हैं, वधु नहीं बोलते। तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही। 63 नंबर प्रश्न। सच्छास्त्र, क्या हो, सतधन शास्त्र हो जाएगा दोस्तों, सतधन शास्त्र। डिटेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चाता में बदल जाता है, छा सा में बदल जाता है। दीर्घ गुण संधि ये सब किसके उदाहरण हैं, स्वर संधि के उदाहरण हैं। उच्चारण का उत्धन चारण हो जाएगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्धन चारण। 65 नंबर हो गया। अब चलते हैं 66 नंबर प्रश्न पे। तो इधर 66 दिया गया है, इधर सॉल्यूशन भी इसका हम देते हुए चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं दोस्तों, संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संधि। तो संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गौधन, गौधन चरति का क्या हो जाएगा, गौश्चरति, क्या हो जाएगा दोस्तों, गौश्चरति। गौश्चरति नहीं होगा दोस्तों, गौश्चरति होगा, ठीक है, इसका ध्यान देना है। क्या हो जाएगा, गौश्चरति, ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निर्धन, निर्धन, तो निर्धन क्या होता है, निधन धन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सा संधि, विसर्ग संधि। उच्छ्वास, देखिए क्या लिखा हुआ है, उच्छ्वास, तो दोस्तों उच्छ्वास जो लिखा हुआ है ये क्या, चा किस में बदल जाता है, ता में, तो ये क्या हो जाएगा, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन की बात करें, पव, अब आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है यहाँ पे, अब कब आता है, आय, आय, अब, आव, जब ओ आता है, ओ आता है यानी पो होगा यहाँ पे। अगर औ आता तो पौ होता, तो यहाँ पो धन अन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 71 नंबर। उच्छ्वास, फिर आ गया उत्धन श्वास, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये 72 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि है। तो देखिए दोस्तों, स्वर संधि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किस में स्वर संधि है, रामायण में। तो देखिए इसमें स्वर संधि भी है और व्यंजन संधि भी है। कैसे, रामधन अयन होता है, रामधन अयन, तो रामधन अयन था दोस्तों, तो यहाँ म में और यहाँ आ में, यहाँ से बना है दीर्घ संधि, ठीक है, यहाँ से बना है दीर्घ संधि। और उसके बाद में दोस्तों ये न चेंज हुआ है किसमें, माँ में। जब न चेंज हुआ है माँ में, तो यहाँ विसर्ग है, सॉरी न चेंज हुआ है अड़ा में, किसमें, न चेंज हुआ है अड़ा में, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो इसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों है, तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि स्वर संधि हो, केवल यही है जिसमें स्वर व्यंजन दोनों है। तो स्वर संधि इसमें है, तो रामायण पे हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। भूर्ध्व, भूर्ध्व लिखा है तो भूधन ऊर्ध्व होगा दोस्तों, ऊर्ध्व नहीं होता है, ऊर्ध्व कोई शब्द ही नहीं है, शुद्ध क्या है, ऊर्ध्व, तो ऊर्ध्व होता है, ऊर्ध्व इस ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं गया है, तो ये चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 74 नंबर प्रश्न पे, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको संधि बोलते हैं। अन्वेक्षण का क्या होगा, अनुधन एच्छण, अनुधन एच्छण, ये दोस्तों ऐच्छण नहीं होगा, ये ऐच्छण, ऐ मत बनाइएगा, अनुधन एच्छण होता है दोस्तों, इसका डिटेल यहाँ पे हमने दे रखा है। तो
अब दोस्तों देखिए, ये 75 क्वेश्चन को हमने डिटेल में देखा है। अब बाकी के जो प्रश्न आएंगे उसको हम लोग बहुत ही तेज़ी के साथ सॉल्व करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चन को मैं एक दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा। संधि के जो भी बचे हुए प्रश्न हैं तो उनको हम लोग और तेज़ी के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इसका पूरा डिटेल पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद डिटेल तो पढ़ा ही हुआ है, इसके बाद 75 प्रश्नों को हम लोगों ने थोड़ा ठीक तरीके से देख लिया है। अब देखिए, नियम से ज़्यादा दोस्तों ना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप अपनी नज़रों से गुजार देंगे ना दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। तो आप क्या करिए, जितने ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको आप अपनी नज़रों के सामने से गुजारिए, ठीक, तो वो ज़्यादा कंठस्थ रहेगा आपको। बाकी नियम इतने 72 नियम है, नियम को आप एक बार भूल जाओगे, लेकिन एक बार ये जैसे अन्वेक्षण, अनुधन, क्षण, रामायण, रामधन आयन, और वधूर्मी, वधूधन ऊर्मी, वधूधन ऊर्मी, ये सब आपको याद हो गया ना दोस्तों, तो आपको नियम कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी नज़रों से गुजारिए। तो अगले वीडियो में हम लोग और तेज़ी के साथ में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संधि पार्ट 2 के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।